प्यारे बच्चों, जय हिंद। हमारा आज का कार्यपत्रक है 78 और उसमें हम हिंदी में पाठ जो कि एक एकांकी है, रीढ़ की हड्डी, उसे पढ़ रहे थे। ये उसका दूसरा भाग है। हमने देखा कि रामस्वरूप जी की बिटिया उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने पुत्र शंकर के साथ आए हुए हैं। और हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी की जो सोच है वो इतनी दकियानूसी है कि वो लड़का और लड़की में भेद करते हैं। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि बाबू रामस्वरूप, जिनकी बेटी उमा सर्वगुण संपन्न है, बेटी का पिता मात्र होने के कारण अपने आप को उनसे कमतर समझते हैं, ज़बरदस्ती मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और गोपाल प्रसाद जी की हर बात का समर्थन करते हैं। अब हम इसे पढ़ेंगे और वैसे ही पढ़ेंगे कि हमें एक बार में समझ आ जाए, यानी उचित गति के साथ। गोपाल प्रसाद बीच में ही उन्होंने टोका, ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने कहा था ना, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है? रामस्वरूप जी हाँ, वह तो अभी देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो ये भी रस्म ही समझिए। रामस्वरूप जी, वह ये तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद और जायचा यानी जन्मपत्री वो तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ, ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये तो गलत है ना? रामस्वरूप क्या? गोपाल प्रसाद ये पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछे ही नकल के अंधों से, क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का तो काम ही है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी यही करने लगीं, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगीं, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। रामस्वरूप जी हाँ जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। और गोपाल प्रसाद जी क्या कहते हैं? हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी ही चीज़ों में से एक है। तालीम यानी पढ़ाई लिखाई। तो देखा आपने गोपाल प्रसाद जी की सोच कितनी संकीर्ण, कितनी छोटी है। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, गोपाल प्रसाद के कानों में क्या भनक पड़ी थी? उनके कानों में ये भनक पड़ी थी कि शायद इनकी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, और जो कि ठीक भी था। प्रश्न 2, इस गद्यांश में लड़के लड़कियों में क्या भेद किया गया है? क्या हमें लड़के लड़कियों में भेद करना चाहिए? हाँ, यहाँ लड़के लड़कियों में तालीम यानी पढ़ाई किसको कितनी मिलनी चाहिए, इस भेदभाव की बात की गई है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। प्रश्न 3, अब तक किए गए पाठ के आधार पर गोपाल प्रसाद की अब आपने चारित्रिक विशेषताएं बतानी है कि किस चरित्र के व्यक्ति हैं वो। और प्रश्न 4, रामस्वरूप गोपाल प्रसाद का एहसान भला क्यों मानते हैं? कहा था ना उन्होंने हंसते हुए कि जी ये तो आपके ऊपर मेरे ऊपर आपका भारी एहसान है। क्यों कहा उन्होंने? यानी उनकी बेटी को देखने मात्र के लिए आए हैं तो बस एहसान हो गया, ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रश्न 5, तालीम से आप क्या समझते हैं? क्या ये सिर्फ मर्दों का अधिकार है? अगर आप कहते हैं हाँ तो बताइए क्यों, और यदि आप कहते हैं नहीं तो बताइए क्यों नहीं। तो बच्चों जल्दी से इसे कर दीजिए और इस एकांकी को आगे भी पढ़कर तैयार रखिए, फिर हम इसका अगला भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।